हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि बज चुके हैं यहाँ पे 8। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि 5 बजे से मेरा रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 5 बजे से स्टार्ट करके मैंने एंड किया था अपनी क्लीनिंग पे, वहाँ से वापस से स्टार्ट किया। मैं नहा के आ गई थी, 8 बज चुके थे और अब यहाँ पे हो रही हूँ मैं तैयार। साथ ही में मेरी बेटी जो है वो भी नहा के रेडी हो रही है और यहाँ पे तैयार हो रही हूँ मैं अपने लिए। सुबह का तैयार होना मेरे अपने लिए होता है, क्योंकि किसी और के लिए नहीं। औरतों को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। खुद के लिए तैयार होने से भी ना पॉजिटिविटी आती। खुद को अच्छे लगेंगे ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है कभी कभी, है ना। तो बस ईलू नहा ली थी तो उसके लिए हल्दी वाला दूध रेडी किया है। उसको सुबह सुबह उतना खाना कुछ उठते ही अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने हल्दी वाला दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स दे दिए, भीगे हुए बादाम और किशमिश दे दी। काजू उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो बस वो ये सब कुछ लेगी। फिर बीच बीच में सब कुछ चलता रहता है कि कभी फ्रूट्स दे दिए, फिर कभी कुछ नाश्ता दे दिया, ऐसे करके। तो आज उसका ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, या फिर चोकोज वगैरह सब कुछ रहता है, तो जो भी वो कहती है मैं उसको दे देती हूँ। तो बस मेरा रूटीन चलता रहता है पूरे दिन। तो वो जहाँ पे मैंने रूटीन ख़त्म किया था वहाँ से ये स्टार्ट हो चला है। तो बस ईलू के बाल बांध देती हूँ। उसकी जो है क्लास लगने वाली होती है, उससे पहले मैंने कहा चलो बाल बांध देते, चोटी बना देते। हेयर केयर के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं। अभी तो हम दोनों ही कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि क्या हुआ था। उसके बाद तो ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही है। अभी तो हमारे खुद के बाल भी जो है काफ़ी झड़ जाते हैं। तो अब बस वापस से रूटीन में आ रहे हैं, तो वापस से कुछ करेंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बस इसके बाद मैं ले आती हूँ थोड़ा देर ईलू को बाहर, ताकि वो सूर्य की जो किरणें हैं ना वो हमारे ऊपर पड़े। तो सूरज की धूप भी थोड़ी सी लेनी चाहिए, क्योंकि हल्की हल्की है ना, अभी प्रॉपर गर्मी आई नहीं है। सुबह सुबह आ जाती है गर्मियों में तो धूप, लेकिन जब हल्की सी भीनी भीनी सर्दी होती है ना तो 8 बजे के करीब इस तरीके से आती है, क्योंकि फ्लैट भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं। तो सूर्य की धूप लेना भी ज़रूरी है। विटामिन डी तो मिलता ही है, साथ ही पॉजिटिविटी भी मिलती है। तो बस यहाँ पे ईलू की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो ईलू क्लास ले रही है। तो मैंने कहा अब मैं अपने खाली समय का क्या करूँ, मेरा काम तो सारा हो गया है। तो बस ये देखो सारी चीज़ें बनी हुई थी। मेरा फास्ट था, पूर्णिमा थी, तो ये देखिए खिचड़ी बनी हुई थी और ये फूल मखाने भी मैंने रोस्ट कर रखे थे, इनको जो टिफ़िन में दिए थे। तो मेरा तो यहीं पे हो जा रहा था। तो बस फिर मैंने कहा चलो इस खाली समय का सदुपयोग कैसे करें। तो बस यहाँ पे जीरा जो है मेरा ख़त्म हो गया था, तो उसे भून लूँगी। भून करके ठंडा होगा तो उसे पीस देंगे, क्योंकि रायते वगैरह में हर चीज़ में जीरा काम आता है। तो ये जो खाली समय होता है ना, जब मेरा काम जो है जल्दी हो जाता है, तो इस खाली समय को मैं ऐसे ही यूज़ देती हूँ। अब मोबाइल लेके बैठ जाऊँगी, इधर उधर की चीज़ें देखने लगी, तो वो तो मेरा टाइम वेस्ट होना हुआ है ना। तो बस इसीलिए मैं अपने जो छोटे मोटे ये जो काम है ना वो सारे निकालती रहती हूँ कि चलो आज ये कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं। तो माइंड में मेरी पूरी लिस्ट होती है कि इस दिन पे मैं ये करूँगी। यहाँ पे मैंने कसार भी रेडी कर लिया है, क्योंकि दोपहर को पूजा होनी है, तो उसमें कसार भी चढ़ेगा। सत्यनारायण जी का व्रत है ना, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे एप्रिन को बांध के कमर कस ली है। आज मैं पूरा आटा छान डालूंगी। जी हाँ, बेसन और मैदा तो मैं छान के रखती हूँ, ताकि वो छानने का समय मुझे बहुत बुरा लगता है। जब भी बेसन का कुछ, या मैदे की पपड़ी बनाई, या बेसन का चीला बनाया, या किस पकौड़ी बनाई, या कुछ भी बनाया बेसन का, तो फिर उस टाइम पे छानो ना, वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। तो जब खाली समय होता है ना, तो मैं पूरा बेसन और मैदा छान करके रख देती हूँ। लेकिन आटा क्या है कि मैं छान के नहीं रखती थी, सोचती रह जाती थी बस। लेकिन उस दिन मे भी सरवरी बेगम जी हैं, उन्होंने कहा बहन आप पूरा आटा छान के ही रख लिया करो, तो आपको सहूलियत रहेगी। तो उनके कहने से मैंने पूरा आटा छान डाला है। अब जो मेरा टाइम है ना आटा छानने वाला, वो बच जाएगा। बस ऐसे उससे लिया कटोरी से आटा और बस गूंथने लग पड़ो, तो ये बहुत आसानी होती है। तो बेसन मैदे के साथ साथ आटा भी जो है मैंने छान दिया। अब कुछ लोगों को लगता है यार इतने से काम में 5 मिनट ही तो लगते हैं, तो ये सब कुछ फालतू का ज़बरदस्ती वाला काम क्यों करना। लेकिन नहीं, ये ज़बरदस्ती वाला काम नहीं होता है। ऐसे ही कई 5 मिनट करके ना हमारे 24 घंटों में से कम 4 घंटे तो यूं ही चले जाते होंगे, वेस्ट हो जाते होंगे, या मोबाइल देखने में चले जाते होंगे। तो ऐसे फालतू काम करने से अच्छा है कि ऐसा कुछ कर ले। तो इसलिए मैं ये सारे काम करती रहती हूँ, और इन सब कामों को करने से ना मेरा टाइम जो है ना वो मैनेज रहता है। टाइम को आगे के लिए मेरी बहुत सहूलियत हो जाती है। तो अब खाली समय में मोबाइल देखने से अच्छा है, या ऐसे ही बैठे रहने से या सो जाने से अच्छा है कि ये सारे काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन भी छान लिया है, तो काफ़ी सहूलियत हो जाती है इन सब कामों से। आगे तक के काम मेरे आसान होते हैं, मेरा टाइम भी मैनेज रहता है, क्योंकि मुझे
मुझे वीडियो भी बनाना होता है, उसको एडिट भी करना होता है, उसे अपलोड भी करना होता है, आप लोगों के कमेंट्स के जवाब भी देने होते हैं। तो होता क्या है ना कि यूट्यूब है ना मेरा ऑफिस है और वीडियो बनाना मेरा काम है। वीडियो बनाना सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं है, उसकी एडिटिंग करना है, उसकी वॉइस ओवर करना है, उसका अपलोड करना है और टैग्स डालने हैं, जो भी करना है वो सब कुछ करना होता है। तो उसके लिए मुझे टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये छोटे छोटे काम करती रहती हूँ, सब्जी और कट करके रखती रहती हूँ। तो इस काम में थोड़ा टाइम हो चला था, तो मैंने कहा चलो अब मैं भी और ईलू भी क्या है कि फ्रूट्स ले लेते हैं थोड़े से, तो छोटे छोटे कट कर लें। ईलू के में मैं काला नमक डाल दूंगी, मेरे में नहीं डालूंगी। तो ऐसे वो क्या होता है ना कि एक फ्रूट दो तो सिर्फ एक ही फ्रूट वो खा लेती है और ऐसे खाती नहीं है। तो छोटे छोटे कट करके काला नमक डाल के उसको मैंने दे दिया है, दे दूंगी और मैं भी साथ में खा लूंगी। तो बस ये हमारा फ्रूट्स हो जाएगा। पहले दूध और ड्राई फ्रूट्स हो गए, फिर फ्रूट्स हो गए। फिर आज उसका ज़्यादा कुछ भी मन नहीं था कि ऐसा कुछ भी खाएगी, वरना कभी सैंडविच दे देती हूँ, कभी पराठा, कभी चीला, कभी पोहा उपमा बना हुआ होता है। तो जिस दिन हमारा फास्ट होता है ना तो वो भी अपना थोड़ा सा आराम वाला रखती है कि मम्मी जो मेरा मन हो वो ही मुझे देना। तो मैं सोचती हूँ ठीक है, मुझे भी आराम हो जाएगा। तो बस फ्रूट्स खाए हमने और फिर मेरे पास टाइम ही था क्योंकि कपड़े वगैरह मशीन में होते रहते हैं। तो बस यहाँ पे दालें जो है ना वो निकालूंगी और धो कर के रख दूंगी। धो करके थोड़ा सा धूप लगाऊंगी और उनको ड्राई रोस्ट करूंगी। वो शाम का काम है मेरा, थोड़ा सा शाम के टाइम का होगा। लेकिन अभी सारी दालें जो है वो धुलेंगी। 3 दालें मैंने निकाल ली हैं, 3 एक बार, 2 मैंने नहीं निकाली। मैंने कहा एक बार 3 करते हैं उसके बाद, क्योंकि दाल धोना ही सिर्फ काम नहीं है, दाल जब धुलती है तो फिर उसको ड्राई रोस्ट भी करके रखना होता है। इससे क्या होता है ना कि मेरे प्रीमिक्स और बनाने में मुझे बहुत सहायता मिलती है, प्लस खराब भी नहीं होती। ड्राई रोस्ट करके रख दो तो कीड़े वगैरह भी नहीं पड़ते। और फिर वही 5 मिनट बचाने वाली बात कि जब आप दाल बनाओगे तो सीधा डब्बे में से लिया, कुकर में डाला, पानी डाला और बस बना दी। तो धोने का झंझट नहीं रहता। तो दाल का पानी नहीं फेंकूंगी, पौधों वगैरह में काम आ जाएगा। तो ये तीनों दालें मैंने सारी धोई, धो करके इनको थोड़ा सा सुखाऊंगी कपड़े में। और धूप अच्छी आती है तो मैं लगा देती हूँ एक बार धूप, क्योंकि छत पे धूप अच्छी आती है। लेकिन कई लोग होते हैं कि फ्लैट्स में रहते हैं तो उन्हें धूप नहीं आती ना, तो वो लोग मुझसे पूछते तो क्या करें। तो थोड़ा देर ऐसे ही कपड़े में रहने दो या थोड़ा देर पंखे में रहने दो, 10-15 मिनट ही बस। फिर आपको बस ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से इतनी अच्छी, इतनी कड़क वापस ऐसी वाली हो जाती है कि कोई आपको धूप वूप की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। ये बिल्कुल कड़क हो जाती है, पहले भी मैंने आप लोगों से शेयर कर रखा है। तो ये सारी दालें मैंने धो करके सुखा दी हैं। हल्की सी धूप ही दूंगी क्योंकि बाहर भी ज़्यादा रखो तो फिर मुझे वही लगता है कि धूल मिट्टी भी बाहर भी तो उड़ती है ना। तो थोड़ी देर यहाँ रखा है, फिर वापस से ले आऊँगी। फिर बस ईलू ने बोला था कि आज मैं फ्राइड राइस खाऊँगी, तो चावल चढ़ा देते हैं। चावल को बॉईल करके रख दूंगी। जब भी वो बोलेगी कि अब मुझे भूख लग गई है, मुझे दे दो, तो बस फिर फ्राइड राइस बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी चढ़ाया और उसमें चावल डाले। तो बस यही तरीका है मैं कैसे काम को अपने मैनेज करती हूँ, बिना किसी हेल्प के सारा काम घर का मैनेज करती हूँ, प्लस एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह जल्दी उठने का ये होता है। तो बस यहाँ पे जीरा मेरा ठंडा हो चुका था तो मैंने उसका पाउडर बना लिया। इसको रख देंगे। ये फ्रेश ही बना लो ना, सही रहता है, थोड़े थोड़े दिन का तो सही रहता है, लेकिन काफ़ी दिन चल जाता है। ये इतना सा पाउडर भी काफ़ी दिन चलता है। तो ये हो गया है हमारा। और साथ ही जो दाल धुली थी उनके डब्बे भी मुझे धोने थे तो मैंने धो करके रख दिए। फिर कभी दो एक दालें और धोंगी तो उनके डब्बे भी धुल के रख जाएंगे। तो चावल बन रहे हैं, तब तक यहाँ बैठ गई। ईलू ने बोला कि गेट खोल के मम्मी बैठ जाओ। ईलू यहाँ पे क्लास ले रही है और मैं यहाँ बैठ गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा मेरा। और फिर क्या होगा, ईलू ने बोला फ्राइड राइस के लिए, तो फ्राइड राइस जब इसका मन होगा तो खिला दूँगी, उस टाइम पे मैं वो खा लूँगी। क्या है कि खिचड़ी है, साबूदाना की खिचड़ी, मैं खा लूँगी। फिर वही है, दोपहर का स्टार्ट हो जाएगा अभी रूटीन के भाई दोपहर फास्ट है तो खाना बनाना है, कथा की तैयारी करनी है। देखते हैं ये क्या है। आज ये बोल रहे थे कि लेट आएंगे, तो बस वही है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कि कथा कैसे होती है। लेट आए तो फिर रात को भी 9:30 आते हैं, तो फिर देखना पड़ेगा। तो दालों को ना मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ वहाँ से, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर में बस अब थोड़ी सी धूप दिखा के और अंदर ले जाऊंगी। और फिर ईलू जब खा लेगी ना खाना वाना, या मैं अभी ये साबूदाने की खिचड़ी और खा लूँगी, उसके बाद ज़रा सा रेस्ट करके बस इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो अभी तो यहाँ पे ले आई हूँ।
तो अभी भी मेरे पास टाइम था इन सब के बाद भी, तो मैंने सोचा चलो उपमा और का प्रीमिक्स एक बना लेते हैं। इसी प्रीमिक्स से कई चीज़ें बन जाती है। देखो उपमा भी बन जाता है, इडली भी बन जाती है, सूजी के वड़े भी बन जाते हैं। नाश्ते के लिए आप रवा चावल का आटा मिला के रवा डोसा भी बना सकते हैं। तो एक ही प्रीमिक्स से 4 से 5 चीज़ें बन जाती हैं। उससे भी ज़्यादा बनाना चाहो तो बन जाएंगे, अप्पे भी बन जाएंगे आपके। तो बस यहाँ पे मैंने सूजी को थोड़ा सा भूना है, हल्का सा कलर चेंज नहीं होने दिया। इसकी रेसिपी वैसे मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा तेल लिया है, उसमें डाली है राई डाल के बस फिर वही चना दाल डाल देंगे, उड़द दाल डाल देंगे, साथ में कड़ी पत्ता हो तो वो डाल दो, हरी मिर्ची डाल दो और हरा धनिया भी डाल सकते, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं डाल रही हूँ। प्याज व्याज भी क्या है कि थोड़ा सा धोकर सुखाकर उनको वापस पहले ड्राई रोस्ट करके फिर डालने होते हैं, तो वो सब कुछ मैंने नहीं डाला है। सिर्फ कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डालिए और ये अच्छे से इनको भूनेंगे ताकि इनमें जरा भी नमी ना रहे, कड़क हो जाएंगे कड़ी पत्ते और कड़क हो जाते हैं। फिर मैंने ये लाल मिर्च डाल दी है, सूखी लाल मिर्च को छोटा छोटा तोड़कर, और जो सूजी हमने भुनी थी वापस से वो डाल दूंगी उसको, और इन सब चीज़ों के साथ भून लूंगी। फिर डाल दूंगी नमक, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको भर कर रख लेंगे। इससे एक ही नहीं कई तरीके के नाश्ते मैंने आपको गिनाए थे ना बन जाएंगे। उपमा बन जाएगा, मसाला इडली बन जाएगी, रवा डोसा बन जाएगा, अप्पे बन जाएंगे, वड़े बन जाएंगे, तो कई चीज़ें इससे बन जाएंगी। तो इसलिए ऐसे चीज़ें करके रखो ना तो बहुत सही रहता है, टाइम की बचत तो होती ही होती है। तो जो खाली समय है उसमें ये कर लिया तो क्या दिक्कत हो गई, है ना। ऐसा नहीं है कि ये सब जबरदस्ती करो, जब आपका खाली समय हो, आपका मन हो कुछ करने को तो आप ये सब कर लो। तो बस फिर इलू ने बोला कि मुझे फ्राइड राइस बना दो, तो बस मैंने घी डाला, उसमें हींग डाली और ये कुछ सब्जियां डाल दी हैं, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, और इनको जो है भून लूँगी। थोड़ा प्याज भी डाला है। फिर बस यही रेड चिली सॉस डाला, ग्रीन चिली सॉस डाला और उसके बाद सोया सॉस डाला और बस राइस फिर डाल दो। इसको मिक्स करके राइस डाल देती हूँ, नमक और मिर्ची डालनी हो तो वो डाल दो ना, तो फिर बस आपके फ्राइड राइस जो है बनकर तैयार हो जाता है। ये वाले इलू को बहुत पसंद आते हैं, उसको ऐसे चावल दाल और यूँ पसंद नहीं, राजमा चावल खा लेगी, और या फिर ऐसे फ्राइड राइस और ऐसे पसंद है। तो इस तरीके से बस उसको बना के दिया, और मेरा बना हुआ रखा ही था, सुबह इनके टिफ़िन में जो बना था वही मेरे लिए रखा था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा दही लिया और साबूदाना की खिचड़ी ली। फिर बस ये सब हम दोनों खाएंगे और खा के थोड़ा रेस्ट करूँगी। किचन को क्लीन करना, देखो ये सब कुछ काम करो तो बर्तन वर्तन भी बहुत सारे होते ही हैं, तो वो साथ साथ में मेरा वो सारा काम भी चलता रहता है कि जो किया फिर उसके बर्तन किए, जो किया फिर उसके बर्तन किए, और बस इस तरीके से मेरा दिन जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है। ये सब कुछ कर लूँ ना तो मेरे मन में भी एक शांति रहती है कि मेरा दिन प्रोडक्टिव रहा, कुछ मैंने किया, और अगर वीडियोस के जरिए किसी को कुछ सीखने मिल रहा है तो मैंने सिखाया। सो गाइज मैंने फलाहार कर लिया, इलू ने अपना खाना खा लिया, तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, क्योंकि रेस्ट लेते लेते ही बेड पे लेटे लेटे ही मैं अपने व्लॉग को अपलोड करूँगी, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और इसके बाद अगर मेरा मन किया, आज मेरे दो व्लॉग जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, तो मेरा मन किया तो मैं फिर से व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी तीसरा, और लेकिन अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।